इफ x इज इक्वल टू 4096 रेज टू द पावर, बड़ी खतरनाक सी पावर है, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल 64। ऑप्शंस भी बहुत ही खतरनाक है यार। ऑनेस्टली काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे, काफी स्टूडेंट्स जो इसे देखते ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है। बट यार सारे क्वेश्चन जो दिखते हैं खतरनाक, जरूरी नहीं वो खतरनाक ही हो। ठीक है, कभी कभी वो कहते हैं ना चेहरे धोखा देते हैं, तो देखते हैं ये कितना धोखा देता है, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है नहीं। 4096 को हमें पता होना चाहिए ये होता कितना है। ये होता है 1024 इंटू 4, और 1024 कितना होता है? 1024 होता है 10 रेज टू द पावर, सॉरी 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये गया 2 की पावर 12। तो अब डायरेक्टली भी हम इसको 4096 को लिख सकते थे कि ये 2 रेज टू द पावर 12 है, इसकी पावर है 7 प्लस 4√3, दिस इज इक्वल टू x। अब ये वाली जो पावर है 7 प्लस 4√3, इसको हम दूसरी साइड अगर ले जाएंगे तो ये बनेगा x रेज टू द पावर 1/7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 12। अब 2 रेज टू पावर 12 में क्या 64 है? बिकॉज 64 को हम 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं, तो 2 रेज टू पावर 12 को हम 2 रेज टू पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो x की पावर है ना 1/7 प्लस 4√3, इसको अगर हम रैशनलाइज करें, मतलब ऊपर नीचे 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये ऊपर बनेगा 7 माइनस 4√3, और नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 7 माइनस 4√3 होगा, नीचे 49 माइनस 4 स्क्वायर is 16 into √3 square is 3, 16 3 is 48. So this will be 7 minus 4√3 upon 1, basically 7 minus 4√3। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको x की पावर 7 माइनस 4√3 भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे रैशनलाइज करूं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 माइनस 4√3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। अब राइट हैंड साइड में 2 की पावर 6 हमारा 64 है। अब हमें 64 की वैल्यू चाहिए, तो इस साइड हम सिर्फ 64 रखेंगे और ये जो पावर 2 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा राइट हैंड साइड में 64, लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 7 माइनस 4√3 अपॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज पावर यहाँ पे स्क्वायर में थी तो वहां पे स्क्वायर रूट में हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगी। Again write this as x raised power 7/2 minus 4√3 upon 2। ये 2 से 2 हम काट सकते हैं, तो ये 2√3 होगा। This is equal to 64। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x की पावर a माइनस b है तो उसे हम x रेज्ड पावर a अपॉन x रेज्ड पावर b भी लिख सकते हैं। जब बेस सेम होता है और नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे x रेज्ड पावर a इंटू x रेज्ड पावर b है, तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, x रेज्ड पावर a प्लस b से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला केस इसमें यूज करेंगे, तो वी कैन राइट x रेज्ड पावर 7/2 अपॉन x रेज्ड टू द पावर, ये कैंसिल होके बचा था 2√3, दैट इज इक्वल टू 64। अगर ऐसा कोई ऑप्शन हमारा है जो ऑप्शन नंबर सी है, देन दैट इज द करेक्ट आंसर। ये इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि 4096 एक्चुअली 64 का स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है वो भी हमने फैक्टर करके देख ही लिया था। दूसरा तरीका ये है कि हम लॉग लेके भी कर सकते हैं, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में दोनों साइड लॉग ले लूं, तो इट विल बी log x इज इक्वल टू log 4096 रेज टू द पावर 7 प्लस 4√3। अब log के भाई हमको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर log x रेज पावर a होता है तो इसे लिखते हैं हम, दिस इज इक्वल टू log a log x लिखते हैं, तो ये पावर हमारी आगे आ जाएगी
it will be log x is equal to 7 plus 4 root 3 into log 4096. 7 plus 4 root 3 को हम इधर ला सकते हैं. It will be 1 by 7 plus 4 root 3 into log x is equal to, अब 4096 को फिर से हमें 12 का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था ना कि 64 का स्क्वायर होता है. 64 का स्क्वायर होता है बिकॉज 10 to raised by 12 होता है. So I can write this as log 64 का स्क्वायर. So 64 का स्क्वायर, ये पावर फिर से हम अगले में यहाँ लिख सकते हैं. It is 2 log 64. So right hand side 2 log 64 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर रैशनलाइज करें, जैसे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे किया था ना हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे ये LHS है बट यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन किया था, तो इसको हम 7 minus 4 root 3 लिख सकते हैं. 7 minus 4 root 3 log x. ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 7 minus 4 root 3 upon 2 log x is equal to log 64. सेम चीज है, ये 7 से डिवाइड करूं बिकॉज ये पावर जो है x के ऊपर आ जाएगी. यूजिंग द सेम फॉर्मूला log x raised to the power, अगर a log x है, it can be written as log x raised to the power a. So we can write log x raised to the power 7 minus 4 root 3 upon 2 is equal to log 64. अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड्स तो ये जो x रेज़ टू पावर है वो इक्वल टू 64 हो जाएगा. So 64 is equal to x raised to power 7 minus 4 root 3 upon 2. And again left hand side को हम x raised to power 7 by 2 minus 4 root 3 upon 2 लिख सकते हैं, which is equal to 64. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 root 3 हो जाएगा. You can check, ये सेम ही चीज आ गई है हमारी जो हम फर्स्ट मेथड से कर रहे थे. सेकंड मेथड में भी यही चीज आ गई है, 7 की पावर 7 by x की पावर 7 by 2 अपॉन x raised to the power 2 root 3 is equal to 64, which is again option number C. तो आप इसे log से भी कर सकते हो, आप इसे बिना log के भी कर सकते हो, but it's not a difficult question, it's an easy question जो logs and surds से पूछा गया है. एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए एंड दोबारा क्वेश्चन ट्राई करिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली. ऐसे ये क्वेश्चंस आजकल कैट पिछले कई सालों से पूछ रहा है.